एग्जाम्पल 2.7 कहता है वी मेज़र द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम, उस ऑस्किलेशन के टाइम पीरियड जो है इन्होंने मेज़र किया है इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। अब इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स का क्या मतलब है? सक्सेसिव मेजरमेंट मतलब पहले जो है टाइम पीरियड उन्होंने मेज़र किया है, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ली, सेकंड ऑब्जर्वेशन, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन और फिर फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सक्सेसिव मेजरमेंट्स का मतलब लगातार उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली है 4-5। द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी, तो उनकी रीडिंग्स क्या क्या आई हैं टाइम पीरियड की? तो देखिए 2.63 सेकेंड्स, 2.56 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स, इस तरह से आपको 5 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। कहता है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो 3 तरह की एरर्स जो हैं हमें निकालनी है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर तो तब निकलेगा जब हमें ट्रू वैल्यू पता होगी। तो ट्रू वैल्यू को देखो हम कैसे निकालेंगे। ट्रू वैल्यू हमें पता है कैसे निकलती है, सारी ऑब्जर्वेशंस का क्या कर देंगे, हम मीन निकाल देंगे। तो निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड है तो इसलिए मैं इसको टी लिख देता हूँ। तो टी इज इक्वल्स टू में T1 प्लस T2 प्लस, इसी तरीके से ऐड करते थे कब तक? Tn तक, और इसको किससे डिवाइड कर देते हैं? n से, है ना। तो T इज इक्वल्स टू में T1 कितना दे रखा है देखो 2.63, T2 जो है आपका 2.56, इसी तरीके से 2.42, 2.71 और साथ ही 2.80 डिवाइडेड बाय कितना? तो देखो 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.12 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आता है यहाँ पर 2.624 सेकेंड, 2.624 सेकेंड। तो बच्चों देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हमें जो है वैल्यू गिवन है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। तो हम इसको भी भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही रखेंगे। तो ये जो 4 है ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 4 5 से ज़्यादा नहीं होता, तो यानी कि ये वाला जो नंबर है वो सेम रहने वाला है। तो ये 2 का 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रू वैल्यू कितनी आ गई? टी। और ट्रू वैल्यू को अगर आपको याद हो तो ट्रू वैल्यू को हम किससे दिखा देते हैं? मीन से। तो टी बार हम लगा देते हैं इसके ऊपर। टी बार का मतलब है मीन, सबका मीन निकाल दिया हमने सारी ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है इन्होंने एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसमें से क्या माइनस कर दो? ट्रू वैल्यू को माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स को हम डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा T1। एब्सोल्यूट एरर का मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आया है। तो डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू टी मीन, टी मीन नहीं सॉरी, T1 माइनस टी मीन मतलब ये टी बार। तो T1 ऑब्जर्वेशन 1 में से क्या कर दोगे? ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। किसमें? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आया है? तो T1 2.62 माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 2.63। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो 0.01 सेकेंड्स। किसमें? T1 कितना है? T1 2.63 है सॉरी। तो 2.63 माइनस 2.62 ट्रू वैल्यू, तो ये आ गया 0.01 सेकेंड। उसके बाद इसी तरीके से आपको डेल्टा T2 निकालना है। तो डेल्टा T2 कैसे निकालोगे? डेल्टा T2 का मतलब है T2 माइनस ट्रू वैल्यू टी बार। T2 कितना है? T2 मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन यानी कि 2.56, तो 2.56 माइनस ट्रू वैल्यू यानी कि 2.62। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर कितना आता है? माइनस 0.06 सेकेंड। इसी तरीके से डेल्टा T3 क्या हो जाएगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब 2.42, तो 2.42 माइनस टी बार 2.42 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2.62, तो आपका आंसर कितना आता है? यहाँ पर है आपका माइनस 0.20 सेकेंड्स। इसी तरीके से डेल्टा T4 मतलब T4 माइनस ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है आपकी?
सॉरी फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है आपका 2.71, तो कीजिए 2.71 माइनस ट्रू वैल्यू यानी कि 2.62, तो आपका आंसर आ जाता है 0.09 सेकेंड्स। लास्ट डेल्टा T5 निकालोगे आप, तो डेल्टा T5 यानी कि T5 माइनस ट्रू वैल्यू T बार, तो T5 कितना है आपका, T5 है आपका 2.80 माइनस 2.62 इक्वल्स टू 0.18 सेकेंड्स। तो देखो बच्चों, ये आपके सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स आ चुके हैं यहाँ पर, ये जो फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, एक तो कैलकुलेट दी एब्सोल्यूट एरर्स, तो सबसे पहला पार्ट हमारा हो चुका है क्वेश्चन का, एब्सोल्यूट एरर हमने जो है निकाल दिए सब में। इसके बाद इसने बोला है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो रिलेटिव एरर देखो अब रिलेटिव एरर निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, तो मैं पहले आपको रिलेटिव एरर का फॉर्मूला अगर बताऊं, तो देखो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है आपका क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। तो एब्सोल्यूट एरर कैसा था आपका, तो ये मैंने जो है एब्सोल्यूट एरर निकाले थे, देखो डेल्टा T1 डेल्टा T2, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है आपका क्या मान लूँगा मैं, डेल्टा T। तो इसको डिवाइड करोगे किससे, ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू का मतलब है T बार। ठीक है, तो रिलेटिव एरर में निकाल दूंगा, लेकिन आपको तो पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, यानी कि सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन, वो तो हमने निकाला नहीं, तो इसलिए पहले हम वो वाला पार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है निकालेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो देखिए डेल्टा T बार इज इक्वल्स टू में सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल दीजिए, और यहाँ पर हम ना क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं सबका। ठीक है, तो डेल्टा T2 ये जो है आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से ये सारे प्लस हो जाएंगे एंड में डेल्टा Tn तक, और डिवाइडेड बाय किससे, डिवाइडेड बाय है आपका n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो डेल्टा T बार इज इक्वल्स टू, तो सारे मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि सबके एब्सोल्यूट एरर को ऐड कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट था आपका 0.01 प्लस सेकंड क्या था आपका 0.06। देखिए यहाँ पर हमने अभी निकाला था ना एब्सोल्यूट एरर्स, तो ये रहे सारी वैल्यूज़ इस तरीके से। ठीक है, तो इन सब को लिखो और इनको ऐड कर देना है। मैंने बताया आपको इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये साइन जो है हम नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय कितना 5 है, तो इनको जो है 5 से डिवाइड कर देंगे ऐड करने के बाद। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आता है 0.54 डिवाइड बाय 5। इसको और सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आता है 0.108 सेकेंड्स। तो फिर से पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक लेंगे क्योंकि हमारे 2 ही डिजिट हैं सब में, तो इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये बन जाएगा 0.11 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए अब आप इस टाइम पीरियड को लिखोगे कैसे, विद एरर। तो हमें पता है टाइम पीरियड को विद एरर्स लिखने का तरीका ये होता है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, द पीरियड ऑफ oscillations is equals to t प्लस डेल्टा t, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए t का मतलब क्या है, जो आपकी ट्रू वैल्यू आई थी, और हमें पता है ट्रू वैल्यू आई थी 2.62, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस डेल्टा t मतलब कितना एरर है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यानी कि 0.11 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन अब आप देखो बच्चों, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए ये जो एरर है, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा टी मतलब एरर। तो पॉइंट के बाद ये 10th प्लेस होता है और ये पॉइंट के बाद 100th प्लेस होता है। तो एरर तो हमें पॉइंट के बाद 10th प्लेस पर ही पता चल गई है ना, एरर तो जो है हमें वो कहाँ पर मिल गई, पॉइंट के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद जो 10th प्लेस है इसी में ही हमें एरर पता चल गया। तो ये 100th जो प्लेस है, ठीक है, मैं 100 प्लेस नहीं बोल रहा हूँ,
100th प्लेस जो है उसको लिखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि हमें एरर तो 10th प्लेस पर ही मिल गई। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस और ये 100th प्लेस, तो हम 10th प्लेस तक ही लिखेंगे 2.62 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। तो ये आपका पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन लिखने का तरीका हो जाएगा। तो अब आप क्या निकालोगे, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ये है, मुझे थोड़ा सा ये पहले नीचे ही लिखने लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो डेल्टा टी बार कितना आया आपका, डेल्टा टी बार आया आपका 0.11। अच्छा 0. अब मैं 11 नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा 0.11, क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसको 0.1 तक ही लो आप। तो 0.1 डिवाइडेड बाय टी बार, टी बार का मतलब है टी मीन ट्रू वैल्यू, यानी कि 2.6। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 0.038। फिर से जब आप इसको क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे, तो ये बन जाएगा आपका 0.04। इतना रिलेटिव एरर है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में पूछा है परसेंटेज एरर। तो हमें पता है परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए, तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया 4%।